ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और वैसे भी ठंडी में काम ठंडी लगती है पर काम ज़्यादा होता है। गर्मी के दिन में तो गर्मी जब शुरू हो जा रही है तो काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, पर जो काम है वो तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं अपने घर की सफाई में लगी हूँ। खाना न सुबह के नाश्ता जो बनते हैं वो बन गए हैं, किचन क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम क्लीन करूँगी और पोछा लगाऊँगी, फिर नहाने जाऊँगी। तो आज मैं क्लीनिंग का ब्लॉग बनाई हूँ। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी ब्लॉग है, कोई बड़ी ब्लॉग नहीं है। और थोड़ा सा भी इसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए हैं, जितना बनाए हैं आप लोग को अपलोड करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ और अभी कुछ बेड में रखना था। कुछ सामान जो बाहर थे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो बेड इस वाले बेड में मैं छोटे छोटे बहुत सारा सामान रखे हैं। तो कुछ सामान था जो अभी मुझे रखना था। बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। वही सब सामान कुछ था जो मैं अभी अंदर रख दी, फिर बेड को अच्छे से क्लीन कर दी। उसके बाद मैं डस्टिंग करके पोछा लगाने लगी हूँ। और पोछा लगाकर मुझे हो रहा है कि मैं कब पोछा लगाऊं और जल्दी से जाऊं नहाने। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो एक रूम क्लीन हो चुकी है, फिर मैं दूसरे रूम में आ गई हूं और इस रूम को मैं क्लीन कर ली हूँ। डस्टिंग अच्छे से हो चुकी है, बस केवल पोछा लगाना है। पोछा लगाएंगे और सीधे नहाने जाएंगे। अभी वॉशरूम भी क्लीन करनी है। तो आज फुल्ली क्लीनिंग ब्लॉग है मेरा। तो आप लोग को वैसे भी क्लीनिंग ब्लॉग बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं सोची कि आप लोग आज मैं इस क्लीनिंग ब्लॉग ही शेयर करती हूँ। तो वैसे गर्मी में भी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, ना कैमरा लगाने की, नहीं ब्लॉगिंग करने की, ना एडिट करने की, कुछ भी मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फिर मैं पोछा लगा ली हूँ पूरे घर में। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। और बाथरूम की टाइल्स तो बिना क्लीन किए होता नहीं है, क्योंकि ये वाइट कलर की टाइल्स है, तो उसको मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। और वैसे आज बाल वॉश करना है तो मैं सोची कि अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। ऐसे तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, पर जिस दिन हेयर वॉश करनी होती है उस दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग, एक एक दाग निशान छोड़ाते हुए साफ़ करती हूँ। तो ये वाइट है तो बच्चे लोग नहाते हैं, शैम्पू साबुन की जो झाग चिपक जाते हैं और उसकी दाग बन जाती है। तो इसको सप्ताह में एक बार अगर डीप क्लीनिंग कर दिए तो बिल्कुल भी दाग का नामो निशान नहीं रहता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। जिस दिन मुझे हेयर वॉश करनी होती है उस दिन अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। और वैसे तो मैं जब भी कपड़ा धुलते हैं, और आप लोग जानते हैं कि मैं अपने हाथ से ही कपड़ा धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ज़्यादा हेवी रहता हो तब भी मैं मशीन लगाती हूँ, तो मैं अपना रेगुलर कपड़ा हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ। मुझे अपना हर काम हाथ से ही करना अच्छा है, चाहे वो पोछा लगाना हो गया। जब तक मैं बैठ के पोछा ना लगाऊं तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा घर क्लीन हुआ। तो यहाँ पर मैं इस बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। पूरे डिटर्जेंट को पानी में घोलकर पूरे दीवार में लगा दिए। उसके बाद अच्छे से, अगर ज़्यादा दाग मुझे दिखता है, वैसा तो कभी होता नहीं है, अगर लंबे टाइम के लिए मैं कहीं चली जाती हूँ उस टाइम हो जाता है, तो ज़िद्दी दाग होने के बाद हार्पिक से ही साफ़ कर पाते हैं। वैसा तो कभी होता नहीं है। मैं लंबे टाइम के लिए कहीं जाती नहीं हूँ, ज़्यादा ज़्यादा जाती हूँ तो एक सप्ताह के लिए जाती हूँ, तो उतने में नहीं होते हैं। और अगर बाथरूम आपके हमेशा सूखी रहेंगे, वाइपर आप हमेशा मारते रहिए। जैसे मैं अपने बच्चे लोग को भी बताती हूँ कि बच्चे जब भी तुम लोग पानी यूज करो, नहाओ, और नहाने के बाद वाइपर ज़रूर एक बार लगा दो, क्योंकि बाथरूम हमेशा सूखी रहेगी तो दाग होने की कोई चांस ही नहीं है। और दाग नहीं, जिद्दी दाग नहीं होगी तो फिर ज़्यादा मेहनत होती नहीं है। आप रेगुलर थोड़ा सा डिटर्जेंट से भी क्लीन करेंगे तो वो हमेशा क्लीन रहेंगी। और वाइट टाइल्स है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वाइट अच्छे भी लगते हैं, ये भी बात है। तो इसलिए मैं
वाइपर रखी हूँ छोटी सी, और हमेशा उसको यूज करती रहती हूँ तो वो नहीं दाग होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर ली, उसके बाद नहा ली हूँ। और नहाकर आज मैं कॉटन की साड़ी वेयर किए हैं। तो नहाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी से, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी कॉटन के साड़ी में बहुत राहत मिलती है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि साड़ी गर्मी के दिन में वेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, गर्मी लगेगी, पर मुझे लगता है सूट, नाइटी, जो भी कपड़ा होता है हल्के से हल्के ही हो, लेकिन साड़ी में बहुत कंफर्टेबल होती है। तो मैं तो हर चीज़ पहनती हूँ, सूट हो, साड़ी हो, हर चीज़। सप्ताह में मतलब 2-3 दिन तो ज़रूर साड़ी पहनती हूँ, फिर या उसके बाकी दिन ड्रेस सूट पहनती हूँ। क्योंकि मैं साड़ी भी पहनना शौक़ है, सूट भी पहनने के शौक़ है। और अगर मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, बहुत लोग होता है कि घर में कौन साड़ी पहने, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं साड़ी ना पहनूँ तो जितनी मेरे पास साड़ी है और जितने हम लोग ख़रीदते हैं वो सब आखिर होगी क्या। बीच बीच में साड़ी पहनी है तो अच्छा भी लगता है, और वैसे भी मुझे बहुत शौक़, अच्छा लगता है साड़ी पहनना। अपने आप में हमको खुशी मिलती है, अच्छी लगती है। इसलिए मैं सप्ताह में 1-2-3 दिन तो ज़रूर ही साड़ी पहनती हूँ, बाकी दिन सूट जो भी होता है वो पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए अब थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद पूजा करूँगी, फिर मैं खाना खाने चलूँगी, क्योंकि नाश्ता का कोई टाइम है नहीं। दोपहर हो चुकी है, खाना खाने का टाइम हो चुकी है। बच्चे लोग अभी टीवी देख रहे हैं, नाश्ता कर चुके थे। उन लोगों को नाश्ता देने के बाद ही मैं अपने काम में लगी थी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे लोग के नाश्ता, हर चीज़ पहले करने के बाद ही मैं अब बाकी के काम में लगती हूँ। तो वो सबके नाश्ता दे दिए थे, नाश्ता करके अपना टीवी देख रहा है और मैं उसके बाद अपने काम में लगी थी। तो यहाँ पे मेरे बाल से पानी टपक रहे थे, तो मैं बार बार उसको पोंछ रही थी, क्योंकि अभी मैं पोछा लगाई हूँ, अगर पानी टपकेंगे तो फिर वही पैर के निशान बन जाते हैं। और पर्स भी वाइट कलर की है तो निशान समझ में आने लगती है। उसके बाद मैं पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई सीधे अपने खाना लेकर खाने के लिए, और अभी खाना खाएँगे। उसके बाद अभी मुझे कोई काम नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस लगती है तो थोड़ी देर आराम करेंगे, और बहुत टाइम हो चुकी है। खाना खाने के बाद बच्चे लोग को भी दे दिए खाना खाने। तो मैं यहाँ पे खाना खाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ये छोटी सी ब्लॉग थी, लंबी ब्लॉग है नहीं, 7 या 8 मिनट की ये ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा कट नहीं की हूँ और ना ही फास्ट फॉरवर्ड की हूँ। जितना मैं ब्लॉग बनाई थी उतना अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग को इसी तरह की ब्लॉग की रिक्वेस्ट होती है कि आप छोटा ब्लॉग बनाइए या बड़ा ब्लॉग बनाइए। कट बिल्कुल भी मत करिए, ना ही फास्ट फॉरवर्ड करिए और अपलोड करिए। और क्लीनिंग की ब्लॉग की ज़्यादा मांग होती है, तो मैं सोची आज क्लीनिंग करने जा रही थी तो सोची कि अब आज ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं हो रही है मौसम के कारण। तो फिर मैं आप लोग के लिए ये ब्लॉग बनाई। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ब्लॉग पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा बकबक करेंगे, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आने वाले ब्लॉग आप लोग बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। बस 1-2 ब्लॉग के बाद आप लोग बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो तो आने वाले ब्लॉग में पता चलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।